है कि बिहार एसएससी के द्वारा कराया गया था जूनियर इंजीनियर की, जो कि जल संसाधन विभाग में था। एक निकला था, तो इसको कब कराया गया था? तो 30/9/2012 को एग्जाम कराया गया था। अब इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसका क्या कहता है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो कि 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था? तो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर कौन उतरा था? ये तो क्यूरोसिटी उतरा था। ठीक, अगला है कि हिंग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित की जाती है? तो हिंग्स कण को जो है ना आपको देवता कण कहा जाता है। ठीक, अगला है कि क्रिकेट की दुनिया में किसे द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो द बॉल किसे कहा जाता है? तो ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। अगला है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत के किस शैली से जुड़े हुए? तो जगजीत सिंह किससे जुड़े हुए? ये गजल से जुड़े हुए। ठीक, अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसके लिए पीए संगमा को पराजित किया था? पीए संगमा को कौन किया था पराजित? प्रणब मुखर्जी किए थे। अगला है कि दो लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे, तो दूसरा कौन थे? तो दूसरे थे आपको विजय कुमार। अगला है कि किसे डीवी सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाएगा? तो जगदीश शेट्टर को बनाएगा। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए अगला है कि मेरी कॉम किस खेल से संबंधित? तो मेरी कॉम आपको मुक्केबाजी से संबंधित। अगला है कि कौन सा उपन्यास फिल्म थ्री इडियट्स जो फिल्म आया था उससे प्रेरणा ली गई थी? तो कौन सा उपन्यास फिल्म थ्री इडियट्स के लिए प्रेरणा रही? इनकी थ्री इडियट्स किसके आधार पर बनाया गया था? तो वो 5 पॉइंट समवन के आधार पर बनाए गए थे। देखिए अगला है कि कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? भारत में सबसे अमीर मंदिर कौन है? आपको श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में है। ये क्या है? भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ठीक, अगला है कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है किशन बाबूराव हजारे। बाबूराव हजारे इसका वास्तविक नाम है कि किशन बाबूराव हजारे अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है। अगला है कि सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो सूरज के साथ टोटल 8 ग्रह और होते हैं। कौन से योग गुरु काले धन के भारत वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? ये गए थे आपको बाबा रामदेव गए थे। अगला है कि मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत 1981 से 2011 में कौन रहे थे? ये रहे थे आपको होंसी मुबारक रहे थे। ठीक, अगला है कि भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की यूआईडीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये रहे आपको नंदन नीलेकनी रहे हैं। क्या हुआ कि भारत के यूआईडीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो नंदन नीलेकनी रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब कौन सा प्रश्न हुआ? देखिए अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर का एग्जाम हुआ था कब? तो ये 7/10/2012 को हुआ था। तो अब इसका प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ये बने होते थे तांबा, टीन तथा कांस्य का बना होता है, यानी कि कांसा का बना होता था। अगला है कि उपनिषदों की वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या कितना है? तो 108 है। ठीक, अगला है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसे अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, जो कौन थे? आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, अगला है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैनियों के अनुसार ऋषभदेव थे। अगला है कि सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला क्या है? आपको सबसे प्राचीनतम गुरुकुल तक्षशिला है। अगला है कि कौन से मंदिर की को काला शिवालय के नाम जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? काला शिवालय। अगला है कि बंगाल के प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ प्रदेश कहा जाता था बंगाल को। ठीक, अगला है कि नागर द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख क्या है? तीन प्रमुख क्या है? आपको मंदिर निर्माण की वास्तुकला शैली है। ठीक, अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये सिद्धांत किसने किया सर्वप्रथम? तो आर्यभट्ट ने दिए थे। अगला है कि शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको भूमि राजस्व प्रणाली के लिए विशेष रूप से कौन प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी है। ठीक, अगला है कि बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, तो वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो यह गुजरात जब जीत के आए थे अकबर, तो ये क्या कराए थे? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराए थे। अगला है कि बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपको औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। ठीक है, कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। अगला है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। ठीक, अगला है कि सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसके साथ मिल करके? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके। अगला 1857 के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? अब कलकत्ता में। 1857 ईस्वी में जो है प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था आपको कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ठीक, अब देखिए अगला है
कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? बने थे आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक। अगला है कि किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था 1905 के बंगाल के विभाजन में। ठीक। अगला है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आए थे? तो ये आए थे भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करते तब उसको शासन करते। ठीक। अगला है कि किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? ये किए थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। अगला है कि किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाती है? ठीक। मदर ऑफ भारतीय क्रांति किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस दिन में होती है? तो अधिकतम दूरी पर तो 4 जुलाई को होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। ठीक। अपसौर। अगला है कि पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी का सतह कैसा रहता है, इसका सबसे बड़ा वृत्त क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर खींचेंगे तो ये सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा। ठीक। अगला है कि यदि दो स्थान के समय 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उसके देशांतर में कितना अंतर होगा? देशांतर में 35 डिग्री का अंतर होता है। ठीक। अब देखिए अगला है कि ध्रुव क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ली जार्डस कहते हैं। ठीक। अगला है कि जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है तो उसका किस जलवायु से संबंध होता है? तो कम गहरी होगा जड़ उसका, तो क्या होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित है। ठीक ना। वहाँ पर उसको आसानी से जल मिल जाता है। ठीक। जिसका वजह से कम गहरा होता है। ठीक। अगला है कि कहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पर वृद्धि नहीं हो सकती? तो टुंड्रा जलवायु में जो है इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक। अगला है कि पाटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण? तो पाटागोनिया जो है आपको मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण, लेकिन मिड लेटीट्यूड का उदाहरण है। अगला है कि कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो चीन जो है आपको विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश। अगला है कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश करता है? तो ये हॉलैंड करता है। पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग हॉलैंड करता है। अगला है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन थी? एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला है कि कौन सा सागर बिना तट के है? तो बिना तट के कौन सा सागर? तो सार्गेश्वर सागर है, बिना तट का। अगला है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये 2 बार काटती है आपको कांगो नदी। ठीक। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटेगा? तो कांगो नदी काटेगा। ठीक। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा? अंतर्देशीय जलमार्ग सबसे लंबी कौन है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली को अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं सबसे लंबी। ठीक। अगला है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है कि भारत में समुद्र तट से छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल है आपको 9 राज्य है जो कि भारत के समुद्र तट को छूटता है। अगला है कि डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। DLW वाला जो कारखाना है वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। अगला है कि साइना नेहवाल किससे जुड़ी है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़े हैं। अगला है कि भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इससे बड़ा 3 कौन कौन है? देखिए रूस है, USA, कनाडा है। इससे बड़ा तीनों कौन है? तो रूस, USA, कनाडा है। ठीक। चौथा नंबर पर भारत हो गया। अगला है कि शक संवत का प्रथम मास कौन होता है? शक संवत का प्रथम मास कौन होता है? चैत होता है। अगला है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको MN रॉय के द्वारा दिया गया था। अगला है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ये आपको मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है उसी में निहित होती है। ठीक। अगला है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक। तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को असमानता को समाप्त करने के लिए इसको जोड़ा गया था। ठीक। अगला है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? ये संसद का कोई भी सदन महाभियोग की कार्यवाही चलाती है। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 61 के तहत चला सकता है। अब देखिए अगला है कि कौन सा राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनी थी? वे कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ठीक। अगला है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मालवांकर थे। ठीक। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मालवांकर थे। ठीक। अगला है कि सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक। अगला है कि उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? ये कौन निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक। अगला है कि देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोटों की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होते थे? ये आपको होशंगाबाद में होता है। ठीक। अगला है कि 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन थे? ये क्लाइव लॉयड्स थे। ठीक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकाल
कार्यालय कहाँ स्थित है? इनकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका कार्यालय कहाँ पर? तो ये आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, अगला है कि 1954 ईस्वी में प्रथम भारत रत्न सम्मान किससे दिया गया था? तो इसे दिया गया था आपको एस राधा कृष्णन को। ठीक, उस टाइम 3 व्यक्ति को दिया गया था। अगला है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला है, देखिए अगला है कि भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन थे? परमवीर चक्र तथा महावीर चक्र के आपको ये वीरता का पुरस्कार है। ठीक, अगला है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? तो बीसी रॉय पुरस्कार। ठीक, अगला है कि किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान में जो है को इनकम टैक्स क्या सर्वाधिक अधिक है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन है? तो गोंड है भारत की सबसे बड़ी जाति समुदाय। अगला है कि डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये मोन्टाना को कहा जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। ठीक, हालांकि कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस होता है ज़्यादातर। अगला है कि समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। देखिए अगला है कि वह तत्व जो कि प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो वह कौन है? तो आपको कौन है? तो प्लूटोनियम है। ठीक, अगला है कि एड्स का जीवाणु यानी वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो ये रक्त में जो टी सेल को विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा गया है? तो हार्मोन इसको कहा गया है तो विटामिन डी को कहा गया है। ठीक, अगला है कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस से क्या होगा कि रेलवे परिचालन होगा, उसमें क्या होगा? हॉस्पिटल के साथ घूमते रहते, डॉक्टर के साथ जो घूमते रहता है कि विश्व का प्रथम चिकित्सालय है आपको ये लाइफ लाइन हो गया। ठीक, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला है कि सेलिने फर्स्ट चंद्र ऑर्बिट मिशन अभियान किस देश का है? तो ये जापान का है। ठीक, अगला है कि सीमेंट का सर्वप्रमुख अवयव क्या होता है? तो ये होता है आपको चूना पत्थर या लाइम स्टोन होता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये आपको यकृत बनाता है। कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाएगा? तो यकृत बनाएगा। अगला है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको रेबीज रोग होता है कुत्ते काटने से। अगला है कि आंख के पुतली यानी कि आई बॉल में संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंखें देख सकती है, केवल क्या देख सकती है? दूर की वस्तुएं, जिसे कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक करते हैं। ठीक, अगला है कि कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो सर्वाधिक फैलेगा कौन? तो एयर यानी कि वायु फैलता है गर्म करने के बाद। ठीक,